मेहंगालाल जी आप? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपका ये बिल काफी समय से बकाया है। आप जरा ठहरिए, मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। ला 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 ला। A house is built by hands, but a home is built by hearts. क्या मैं जान सकती हूँ कि ये दीवारें क्यों खराब की जा रही हैं? ये दीवारें खराब नहीं की जा रही मैडम, इनको डेकोरेट किया जा रहा है। चंपा डार्लिंग, हमारा बंगला इससे बड़ा होगा और इससे खूबसूरत हमारी कार होगी। मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं ये घर भी ना बिक जाए। आखिर कर्जदार कब तक चुप रहेंगे? भाई मैंने कब किसी कर्ज लिया है? कोई मिलने आया है तुमसे, मिल लो जाके। मिलने आया है बगैर अपॉइंटमेंट के? मेरे पास फालतू आदमियों को मिलने का वक्त नहीं है। वो कोई फालतू आदमी नहीं है, राशन वाला है। राशन वाला है? अरे राशन का डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है, तुम जाके उससे बात कर लो ना। देखो ना मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। इस वक्त सबसे जरूरी काम ये है कि तुम जाकर उसका बिल चुकाओ, वरना वो आगे से राशन नहीं देगा। बाबूजी जरा जल्दी कीजिए। अरे महंगा लाल जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना, आप ही का तो घर है। जी ऐसा है कि मैं जरा जल्दी में हूँ। ये रहा आपका बिल। बस 420 रुपए? अजी साहब 1-2 हजार रुपए तो होने दीजिए। आप जैसे बड़े व्यापारी को इतनी छोटी सी रकम देते हुए मुझे शर्म आती है। जी पिछली बार भी आपने यही कहा था। अरे साहब आप भी यही हैं और हम भी कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। फिर आपकी दुकान में जो बात है वो किसी और की दुकान में थोड़ी है। सस्ती और बढ़िया चीजें दोनों एक जगह एक साथ। और फिर आपके पापड़ बिल्कुल मजेदार। अच्छा याद है पापड़ से, हमने एक नए किस्म के पापड़ तैयार किए हैं। आइए ना किसी दिन बहन जी के साथ चखने। मैं आता हूँ चेक के साथ बिल चुकाने। अरे वो तो होता ही रहेगा। ऐसा मैं करता हूँ कि मैं खुद ही आपको एक पैकेट पापड़ का भेज देता हूँ। हाउ नाइस ऑफ यू मिस्टर मेहंगालाल, थैंक यू वेरी मच। जी हम तो आपके सेवक हैं। सिंपल ला 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 चाय। व्हाट अ लवली वाइफ यू आर। क्या तुम्हें अच्छा लगता है किसी शरीफ आदमी को इस तरह से बेवकूफ बनाना? अरे चंपा कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, अगर तुमने उस आदमी का बिल नहीं चुकाया तो मैं आज के बाद उसकी दुकान पर नहीं जाऊंगी। अरे इस तरह तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। मर जाने दो, शर्मिंदगी की रोटी खाने से भूखे मर जाना ज्यादा अच्छा है। अरे बाबा तुम रो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। प्लीज डोंट क्राई। हो ला 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 ला। ये क्या कर रहे हो? अरे चंपा डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे घर में इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। ये किताबें। किताबें? लेकिन किताबों का क्या करोगे? इन्हें मैं रद्दी वाले के यहाँ बेचकर राशन वाले का बिल चुकाऊंगा। आर यू हैप्पी? क्या तुम छोटी छोटी बातों पर रोती रहती हो? चंपक लाल की बीवी होकर आइडिया से काम किया करो। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो खुद भी मरेगा, मुझे मरवाएगा। हमसे देख के नहीं चलते? मेरा बैग उठा के दो पहले। बेवकूफ! मुझे बेवकूफ बोलता है? तुम बेवकूफ, अंधे होकर चलते हैं यहाँ पे। अरे आइए साहब आइए। कल ही तो पेपर बेच के गए हैं आप, आज फिर आ गए पेपर बेचने? अरे पेपर लाल जी, आज मैं पेपर्स नहीं ज्ञान का भंडार बेचने आया हूँ। ज्ञान का भंडार? जी हाँ, प्रेशियस नॉलेज, बुक्स ऑफ विजडम। ठीक है, आपको किताबें बेचनी है तो जल्दी से डालिए इसमें। जी कमाल की बात करते हैं आप। इतनी कीमती किताबें आप वजन से खरीदेंगे, वो भी कम कीमत पर।
विद्या तो अनमोल होती है साहब। तो बिना मोल के बेच दीजिए ना। मेरा मतलब है ठीक ठीक दाम लगाइए। देखिए साहब, मेरा समय खराब मत कीजिए। आपको किताबें बेचनी है तो जल्दी से इसमें डालिए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे इतने सस्ते में कुछ नहीं बेचना है। अजीब भाव भी बढ़ा देंगे, पहले आप किताबें तो दिखाइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बेचना है। अरे अजीब सुने, अजीब नमूना है। तुम ये नीचे लेट के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं योगा की एक्सरसाइज कर रहा था, उससे जिस्म ठीक रहता है ना। ओह, मैं तो समझी तुम सिर्फ दिमागी एक्सरसाइज ही करते हो। अरे जिसका जिस्म ठीक होता है उसका दिमाग भी ठीक होता है। ठीक है ठीक है, पैसे वैसे लाए हो ना? ऐसे नहीं, प्यार से कहो, मुस्कुरा के। छोड़ो भी, लाओ पैसे दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने चाहिए बोलो? ठीक तो हो ना तुम? कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं से कुछ खा के तो नहीं आए हो? ना, हमारे लिए तो तुम्हारे प्यार का नशा ही काफी है जाने मन। ये लो 500 रुपए उस 420 के लिए, और कहना बाकी के पैसे एडवांस में रख ले। ये लो 1000 रुपया घर के मामूली खर्चे करने के लिए। लेकिन किताबें से तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए? किताबों के नहीं, दिमाग के। मेरे दोस्त ने एक कंपनी खोली है, उसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया हूं। ये तो सिर्फ उसका थोड़ा सा एडवांस है। चंपा डार्लिंग, मैं ना कहता था कि मेरा घर यानी हमारा बंगला इससे बड़ा होगा और कार भी इससे बड़ी होगी। इससे भी बड़ी? हाँ, जिसमें हमारी चंपा डार्लिंग हमारे साथ बैठकर सारी दुनिया की सैर करेगी। करोगी ना? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। Thank you very much. You are so nice. Oh, let us play some music. एक विशेष सूचना सुनिए। एक अज्ञात लुटेरा शहर के एक बैंक से 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उसके हाथ में ग्रे रंग का बैग है। किसी को भी उसके बारे में पता चले तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में तुरंत खबर करे। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हाथ हटाओ ना। क्या बात है? सारी चाय भी गिरा दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हम ये रेडियो बदल देंगे। लाओ मैं दूसरी चाय। ये सब क्या है? बैंक लूटने वाले की आत्मकथा, द आर्ट ऑफ बैंक रॉबरी। बॉस, ये किताब मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगा। शट अप! रघु, मैंने तुम्हें बैंक लूटने के लिए भेजा था, किताबों की दुकान नहीं। ये सब कैसे हो गया? इस बैग में नोट होने चाहिए थे। ये किताबें कहां से आ गई? ये मुझे नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बॉस, लगता है ये बैग एक आदमी से बदल गया है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे वो बैग चाहिए। अरे तुम अपना बिस्तर यहाँ क्यों लगा रहे हो? अरे चंपा डार्लिंग, कल सुबह से मैं योगा शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा ना। मैं सोचा कि तुम्हारी सुबह सुबह नींद क्यों डिस्टर्ब करूं, इसलिए यहाँ सो रहा हूँ। तुम कितने अच्छे हो।
मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और किसका रखूंगा? ऐसा करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। पर यहाँ पंखा भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, रात बहुत लेट हो चुकी है, अब तुम जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। दूध पी लेना याद से। यस। मैं लाइट बंद कर देती हूँ। अरे चंपक लाल, अब तुम लखपति हो गए हो। कल करोड़पति, परसों अरबपति। वो बैग कहाँ है? वो बैग मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो बैग मुझे दे दे मुन्ना लाल। मैं मुन्ना लाल नहीं, मैं चंपक लाल हूँ। लेकिन इस खेल में तो हमारे सामने तो मुन्ना ही है ना। ला, बैग दे दे। नहीं दूंगा। तेरी जुबान बहुत चल रही है बे। मैं तेरी जुबान आज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तुम्हें तो पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है, बहुत बुरा सपना था। ओहो, तुम्हें तो हमेशा बुरे सपने ही आते हैं। अरे नहीं चंपा, कुछ बदमाश हमारा हमसे बंगला और गाड़ी छीन लेना चाहते हैं। घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। तुमने रात को दूध भी नहीं पिया? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चलो, अंदर सो जाओ। नहीं, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं यही ठीक हूँ। क्यों ना? नहीं प्लीज, तुम जाओ अंदर, तुम जाओ। अच्छा, सो जाओ। क्यों भाई दबे पांव बिल्ली की तरह हमारे घर में घुसे जा रहे हो? अरे सोमनाथ, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। क्यों भाई, अटैची भर की शक्कर चाहिए? अरे मुझे शक्कर वक्कर नहीं चाहिए, मेरा ये बैग अपने पास थोड़े दिन के लिए रख लो ना। मेरे पास रख लूं? हाँ। क्यों भाई, इसमें है क्या? इसमें कुछ कीमती किताबें हैं और चंपा को कीमती किताबें रद्दी वाले के पास बेच देने की आदत है। मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन के लिए तुम उनसे छुपा के अपने पास रख लो। अच्छा ठीक है, रख लेते हैं संभाल कर। मालिक को दे देंगे? नहीं, मालिक को नहीं, तुम अपने पास। मैं चाहता हूँ तुम अपनी देख रेख में रखो। मेरी देख रेख में रखूं? हाँ। अच्छा ठीक है। धीरे से, आहिस्ता प्लीज। भाई तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसमें बहुत बड़ा खजाना हो। नहीं, मेरा मतलब है ये किताबें भी तो मेरे खजाने की तरह ही तो है। खजाने की तरह। यस। ठीक है। ये क्या वजन बड़ा है इसमें? अरे तुम क्यों मेरे पीछे आए हो? ये भारी है, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं उठाने में। अरे हम कितना भी वजन उठा सकते हैं, आखिर हम बजरंगबली के भक्त हैं। हाँ, बाबा। There is no system. कुछ हो। मेरा वो साड़ियों वाला पार्सल तैयार है? अरे हुजूर, आप हमारी साड़ियां देख तो लीजिए। अजी साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ऐसा कीजिए, हर कलर की सबसे बढ़िया साड़ी पैक कर दीजिए। ऐसा कि ये मेरा कार्ड है, हर ये आपके लिए एडवांस, मेरे घर पे भिजवा दीजिए। हाँ, थैंक यू। जरा नोट दिखाइए। क्यों साहब, आप कौन है? सीआईडी इंस्पेक्टर। सर, यही है वो आदमी, चंपकलाल। सुगम भट्टागर। थैंक यू सर। सर, जो नोट इसने दुकानदार को दिए उनका नंबर और बैंक लिस्ट के नोटों का नंबर एक ही है। मुझे लगता है सर, ये भोला भाला चंपकलाल किसी खतरनाक गिरोह का आदमी है जिसके कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है। हो सकता है पिछली कई वारदातों में भी इसी का हाथ हो। अच्छा, इससे मिलने जुलने वालों के बारे में कुछ पता चला? यस सर, इसके ज्यादा मिलने जुलने वाले लोग नहीं है। बस इसके घर के सामने कृष्णकांत नाम का इसका एक पड़ोसी रहता है, उसी के घर इसका ज्यादा आना जाना है। कृष्णकांत कौन है? वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है सर, जिसके बच्चे विदेश में हैं। बस इसीलिए पेइंग गेस्ट रखता है। हो सकता है पेइंग गेस्ट रखना भी इन लोगों की एक चाल हो। वो सब इन्हीं के गिरोह के आदमी हो।
मेरा ख्याल है चंपकलाल पर एकदम हाथ डालने से बेहतर है सारे गिरोह को एक साथ गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये कैसे होगा सर? देखो भटनागर, मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम कृष्णकांत के यहां पेइंग गेस्ट बनकर जाओगे और जाने आने वालों पर नजर रखोगे। जैसे ही मौका हाथ लगा, हम सारे गिरोह को एक साथ गिरफ्तार करेंगे। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बस यस, मुझे उस आदमी का पता मिल गया। कौन है? ये देखिए, इस किताब में इसका नाम और पता दोनों लिखे हैं। वेरी गुड। चंपकलाल। मैं एक काम करता हूँ, आज ही जग्गू को लेके वहां जाता हूँ और बैग ले आता हूँ। चल जग्गू। रुको, अब ये काम इतना आसान नहीं रहा रघु। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। पुलिस? हाँ, पुलिस। अब हमें जो भी कुछ करना होगा बहुत ही होशियारी से करना होगा। तो आप बताइए बॉस, अब क्या करें? कुछ दिनों के लिए हमें चंपकलाल की एक एक हरकत पर नजर रखनी होगी। बॉस, मुझे ये एरिया मालूम है जहाँ चंपकलाल रहता है। वहां कृष्णकांत नाम का एक आदमी पेइंग गेस्ट रखता है। क्या? पेइंग गेस्ट रखता है? मालिक, पार्टीशन याद है ना? उस गलती को दोहराइएगा मत। तुम ठीक करो। मैं तो सिस्टम से समझाता हूँ। सुनिए, एक बार आप ही की तरह दो साहब हमारे यहाँ इकट्ठे रहने के लिए आ गए थे। उनकी वजह से हमें काफी परेशानी हुई थी, इसलिए हम आप दोनों को एक साथ तो रख नहीं पाएंगे। देखिए, आप दोनों फैसला कर लीजिए कि यहाँ कौन रहना चाहेगा। जी, मैं रहना चाहता हूँ। ये चले जाएंगे, लेकिन मैं ही रहूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए चंपकलाल। कृष्णकांत जी, क्या बात है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? चंपकलाल जी, ये दोनों इकट्ठे रहने के लिए आए हैं। ओह, यू मीन डबल ट्रबल? देखिए, हमारी वजह से आपको कोई ट्रबल नहीं होगी। क्यों? हाँ, हम एक साथ रह लेंगे। हमें रूम दे दीजिए प्लीज। कृष्णकांत जी, दोनों बहुत ज्यादा जरूरतमंद दिखाई दे रहे हैं, और फिर सब आदमी एक जैसे थोड़े होते हैं। चलिए, दोनों को रूम दे दीजिए। ठीक है चंपकलाल जी, अगर आप कहते हैं तो फिर तो रूम देना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंपकलाल जी। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चंपकलाल। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इट्स ओके। Vodafone, Konica Square, processing with a flair, colors of perfection, moments of affection, echoed a lifetime, so rich, so warm, so rare. Vodafone, Konica Square, processing with a flair, lifelike photographs for life.